कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 समाजशास्त्र का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पेपर है, इसी पेपर को आज वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ये पेपर कोड हमारा पूर्णांक हमारा है 100 नंबर का और समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का। अब देखिए हमें नोट में क्या दे रखा है। देखिए नोट में हमें दिया रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश में दिया हमें पहला निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द यानी जिनके उत्तरों के उत्तर 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्द में देना है। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 1 है कि उपनिवेशवाद किससे संबद्ध है। ए ऑप्शन है पूंजीवाद से, बी ऑप्शन है राष्ट्रवाद से, सी ऑप्शन है निरंकुशवाद से और डी ऑप्शन है नाजीवाद से। तो देखिए जो उपनिवेशवाद है ये पूंजीवाद से संबद्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सती प्रथा का विरोध किया। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन है बीरे सालिंगम और फिर डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। ए ऑप्शन है नगर पालिका, बी ऑप्शन है ग्राम पंचायत, सी ऑप्शन है विधान परिषद और डी ऑप्शन है विधानसभा। तो देखिए जो ग्राम पंचायत है ये 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ग्राम पंचायत। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक पहचान का संबंध निम्न में से किस पर आधारित नहीं है। ए ऑप्शन है जन्म पर, बी ऑप्शन है अपनेपन पर, सी ऑप्शन है योग्यता पर और डी ऑप्शन है परिवार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योग्यता पर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। ए ऑप्शन है अंधविश्वास, बी ऑप्शन है रूढ़िवादिता, सी ऑप्शन है पूर्वाग्रह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वाग्रह, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा पूर्वाग्रह। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जाति को राजनीति का सच किसने कहा। ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने और डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया ने। इन्होंने जाति को राजनीतिक सच कहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है स्तरीकरण, बी ऑप्शन है जन्म से निर्धारण, सी ऑप्शन है व्यवसाय में भिन्नता और डी ऑप्शन है समान भाषा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा समान भाषा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया। ए ऑप्शन है सोरोकिन, बी ऑप्शन है माल्थस, सी ऑप्शन है वेबर और डी ऑप्शन है टानीज। तो यहाँ पे सही उत्तर इसका हो जाएगा माल्थस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारक है। ए ऑप्शन है विकसित कृषि, बी ऑप्शन है विकसित उद्योग, सी ऑप्शन है विकसित व्यापार और डी ऑप्शन है रोजगार परक शिक्षा का अभाव। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रोजगार परक शिक्षा का अभाव, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पार राष्ट्रीय निगम है। तो देखिए ए ऑप्शन है कोका कोला, बी ऑप्शन है कोडेक, सी ऑप्शन है जनरल मोटर्स और डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अब देखिए हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 है कि उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं दो परिवर्तनों को बताइए। तो यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से होगा। देखिए उपनिवेशवाद के फलस्वरूप संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास तथा प्रशासनिक एक रूपता के कारण एकीकरण की राष्ट्रवाद की भावना के विकास को बढ़ावा मिला। ये हो जाएगा इसका उत्तर पहला। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा देखिए उपनिवेश से क्या हुआ, पाश्चात्य, उपनिवेश के पश्चात शिक्षा एवं चिंतन का प्रचार हुआ। इसके आधार पर परंपरागत रूढ़ियां, धार्मिक और जातीय कुरीतियों में सुधार का प्रसार आरंभ हुआ। इतना आपको लिखना है तो आपको 3 नंबर मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है संविधान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर न्याय का सार निष्पक्षता है। न्याय का सार निष्पक्षता क्या है, संविधान है। कानून की कोई भी प्रणाली अधिकारियों के संस्तरण के माध्यम से ही कार्यरत होती है। ऐसे प्रमुख मानदंड जिनसे नियम और अधिकारी संचालित होते हैं उसे ही संविधान कहते हैं। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी भारतीय गांवों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से होगा। देखिए हरित क्रांति के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। दूसरा है कृषि में नवीन मशीनों जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा तथा कम समय और श्रम में अत्यधिक उत्पादन संभव हुआ। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है, कह रहा है कि जनसांख्यिकी क्या है। तो इसका उत्तर देखिए जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। हिंदी में इसे जनांकिकी भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय क्या है, डेमोग्राफी। यानी यूनानी भाषा के 2 शब्द डेमोस यानी कि जन यानी कि लोग और ग्राफीन यानी कि वर्णन से मिलकर बना है। यानी कि लोगों का वर्णन, जिसका तात्पर्य होता है लोगों का वर्णन। जीनोग्राफी का अर्थ होता है लोगों का, तो डेमोग्राफी का अर्थ हो जाता है लोगों का वर्णन। डेमो का अर्थ क्या होता है, डेमोज का लोग यानी जन लोग, और फिर ग्राफीन का अर्थ होता है वर्णन। तो इस प्रकार से हो जाएगा जनसांख्यिकी क्या है इसका उत्तर। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखिए ऐसे परिवार जिनमें माता परिवार की प्रमुख होती है यानी मुखिया होती है, मातृवंशीय परिवार कहलाते हैं। जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो उत्तर देखिए आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसमें नगरीकरण में वृद्धि, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। दूसरा है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की आत्मा है। इससे भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। तीसरा है इससे आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य अवधारणा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे कि आर्थिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन ग्रामीण नगरीय शहर क्या है। तो इसका उत्तर देखिए जी.एस. बेहरबीन के अनुसार ग्रामीण नगरीय शहर वह अंतर्वर्ती क्षेत्र है जो सुस्पष्ट नगरीय भूमि उपयोगों और कृषि में लगे क्षेत्र के बीच फैला रहता है। भारतीय समाज के संदर्भ में आज ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा पूर्णतः लागू होती है। आज ग्रामीण समुदायों की विशेषताएं नगरीय समुदायों में तथा नगरीय समुदायों की विशेषताएं ग्रामीण समुदायों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों के नाम बताइए। तो उत्तर देखिए उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए 3 संघों के नाम निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, भारतीय उद्योग परिसंघ CII। दूसरा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की।
और तीसरा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोचैम। तो ये 3 क्या है, उद्योगपति द्वारा बनाए गए 3 संघ हैं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। वर्ग का मुख्य आधार है आर्थिक, यानी आर्थिक स्थिति, जितना जो अमीर होगा उसी प्रकार से अमीर गरीब वर्ग में रहते हैं। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा, मान आदि के द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति को उच्च कर सकता है। वर्ग को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। अगर आपकी शिक्षा अधिक, आप अधिक जानकार हैं, आपके पास बुद्धि अधिक है, आपके पास पैसा अधिक है तो आप उच्च वर्ग में हैं। आपके पास लिमिट में है तो आप मध्यम वर्ग में हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप निम्न वर्ग में हैं। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हर लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 6 नंबर का यहाँ पे है और यहाँ पे आपको 6 नंबर दिए, 6 क्वेश्चन दे रहेंगे। 6 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के हैं। 6 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि किन अर्थों में नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षाकृत अदृश्य हो गई। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, माल्थस का यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं अपरिहार्य हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया, इस समिति के विचाराधीन क्षेत्र कौन से थे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना में विकलांग लोगों के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण 2011 का वर्णन कीजिए। और 26 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का भारतीयों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आपको ये 6 क्वेश्चनों का आंसर सॉल्व करना है। यहाँ से आपको मिलेंगे 36 नंबर। अब आगे देखिए, आगे हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर प्रश्न आपका 8 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए आपको 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है, एक गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के क्या निहितार्थ हैं। क्या आप यह महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों के बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं। आपकी इस राय में पसंद के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। अथवा करके दिया हुआ है कि भारत में पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से आपको मिलेंगे 8 नंबर। अब आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। अथवा करके दिया है सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से भी आपको मिलेगा 8 नंबर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि भूमंडलीकरण के कारण संस्कृति भी बाजार का एक हिस्सा बन जाती है, 100 उदाहरण समझाइए। तो यह क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, व्याख्या कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में से भी आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से भी मिलेंगे आपको 8 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आएगा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए समाजशास्त्र का पेपर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।